आपका कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट नहीं है वो, लेकिन इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अगर आपका कोई भी ऐसा राइट विशिएट होता है, ऐसा राइट वायलेट, क्योंकि राइट लॉ को राइट देना बहुत आसान है, ये भी है आपके पास, इक्वालिटी भी है, फ्रीडम भी है, सारा कुछ, आपको लिबर्टी भी है, सब दे दिया, भाई मिल नहीं रहा हमें, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपने इतना इंपॉर्टेंट राइट्स हमें दे रखे हैं, हमें राइट टू लाइफ दे रखा है, इक्वालिटी दे रखा है हमें, इतने इंपॉर्टेंट राइट्स के लिए वी नीड एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, नॉट दैट आपके नॉर्मल सिविल कोर्ट जो जूनियर कोर्ट्स यहाँ चल रही है, जहाँ लंबे लंबे केसेस पेंडिंग है, वहाँ कभी मेरी बारी आएगी, मैं बिना किसी रीजन के जेल में बैठा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ मेरी बारी आएगी तो केस लग रहा है, तो मैं जेल में बैठी उठते दिन या उठते दिन इनइक्वालिटी सहती हूँ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम जो कॉन्स्टी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो राइट्स आप कॉन्स्टी में पढ़ोगे, जितने भी हमने प्रियम्बल में पढ़े थे ना, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे पढ़े थे, इनको लेके कोई भी आपकी राइट विशिएट होंगे, वायलेट होंगे, तो आप सीधा सीधा या तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करोगे या आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे। दोनों के पास नहीं जा सकते, एक ही के पास, किसी भी एक के पास चले जाओ, दैट्स योर कॉल। यू कैन नॉट गो टू कि चलो हाई कोर्ट ने मना कर दिया आप सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, नहीं, एक ही के पास जा सकते हो, जिसके मर्जी के पास चले जाओ, दैट्स योर कॉल। हाँ, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होंगे, जैसे जो आर्टिकल 32 तक रिट्स आके उसके बाद जितने भी राइट्स आएंगे, अगर उनमें से कोई भी वायलेट होता है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो सिर्फ हाई कोर्ट देखता है। तो हाई कोर्ट का रिट्स का दायरा थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट से। क्लियरली? अब रिट्स हैं क्या, क्या क्या राइट्स अवेलेबल है? वी हैव 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। सबसे पहली है हेबियस कॉर्पस, जिसका नाम है वेयर इज द बॉडी। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है वेयर इज द बॉडी। ये किसकी, कभी अच्छा दृश्यम देखिए, उसमें वो बात करता है इसकी, हैव यू हर्ड ऑफ इट, कि हेबियस कॉर्पस लगा दो ना, हर घर जाना टाइम मिले तो, या वीकेंड आ रहा आगे फर्दर दोबारा देखना फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें वो बोलेगा कि अगर इतनी दिक्कत आ रही है तो हेबियस कॉर्पस लगा दो, कहीं एक जगह उसमें पर्टिकुलरली नाम आता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है जब भी, अब मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, वेयर इज बॉडी, विच मीन्स आपको अनलॉफुली डिटेन कर लिया या अरेस्ट कर लिया, पुलिस उठा के लेगी, तो मैम अनलॉफुली क्या होता, पुलिस तो पुलिस से उठा के लेगी तो लेगी, पुलिस का ना जनरल सा रूल है अरेस्ट का, जो आपका कॉन्स्टी में भी आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, आएगा आगे, और सेकेंडली सीआरपीसी में भी आपका प्रोविजन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी, कि अगर आप अरेस्ट होते हो ना तो आपको विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है, नियरेस्ट जज जो भी होगा उस एरिया के आसपास का, उसके पास विद इन 24 आवर्स में प्रेजेंट किया जाएगा। ये है लॉफुल अरेस्ट। मैम 27 घंटे हो गए जज साहब के पास लेके नहीं गई, ये क्या हो गया, अनलॉफुल। टाइम पीरियड कितना था, 24, इसमें ट्रैवल टाइम काउंट नहीं होता। से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ थे, मान लो पुणे से आप बाहर हो, वो है ना, पुणे के बाहर क्या है, बॉम्बे से वाले लो, मुझे वो याद आ रहा है, लोनावला, आप लोनावला में हो, ठीक है, और नियरेस्ट पॉसिबल मैजिस्ट्रेट जो है वो है बॉम्बे, ठीक है, आपको अरेस्ट किया, वहां पूछताछ की, जैसे भी हुआ, अब यहाँ पे जैसे ही 21st आवर हुआ आपको लेके चल पड़े, आते आते 25th आवर हो गया, और जिसको अरेस्ट किया था वो तो बहुत खुशी से बोलने लगा 1 घंटा बढ़ गया सर, अनलॉफुल अनलॉफुल, तो वो बोल रहे भाई साहब ये जो आने में आपको 4 घंटे लगे हैं ये काउंट ही नहीं हो रहे, 21st पे चले थे, 21st पे पहुंच गए, वो 25th आवर कैलकुलेट ही नहीं हुआ। सो मतलब जितना भी ट्रैवल टाइम लग रहा है आपको वो काउंट नहीं होगा विद इन 24 घंटे ऑफ अरेस्ट, नॉट ऑफ ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि रुक के ढाबे पे रुक गए, तो मैडम वो तो रुके थे ना, वो कौन सा ट्रैवल था, जरूरत थी भाई ढाबे पे रुकना, खाना वाना खाना था, वॉशरूम जाना था, जो भी काम हो सकते एक्सरसाइज, वो सब ट्रैवल टाइम में काउंट होता है। अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स जानबूझ के लंबा रास्ता लेके आ रहे हो ताकि और मारपीट के पूछ लो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी सारी चीजें, एक्सेप्शन हमेशा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपका लॉ बिना किंतु और परंतु के नहीं चल रहा,
कोई भी सीधा लॉ है ही नहीं, हर लॉ के साथ एक एक्सेप्शन जुड़ा होगा, कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। रिजिड लॉ बहुत कम है, बहुत ही कम। इसीलिए इसमें भी क्या एक्सेप्शन है कि जानबूझ के पुलिस लंबे रास्ते से ला रही है, अननेसेसरीली डिले कर रही है, ताकि वो अक्यूज के साथ, जिसको पकड़ रखा है उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, ज्यादा पूछताछ कर सके, मारपीट। क्योंकि यहाँ आने के बाद जज साहब डिसाइड करेंगे कि अब ये पुलिस के पास रहेगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। जुडिशियल कस्टडी मतलब जो आपके अलग से जेल बने होते हैं, पुलिस कस्टडी मतलब यहाँ जो थाने में डंडे पीट रहे होते हैं, वो बातें होंगी। ठीक है, तो दिस इज विद रिगार्ड टू दैट। अब अगर किसी को 24 आवर्स से ज्यादा अरेस्ट करके रखा और जज साहब के सामने प्रेजेंट भी नहीं किया, उसको हम बोलते हैं अनलॉफुली डिटेन कर रखा है या अनलॉफुली आपको अरेस्ट कर रखा है। ऐसी चीजों के लिए, अब इस चीज के लिए आप क्या पुलिस नहीं करेगा, जो छोटे जजेस मतलब छोटे कोर्ट्स में जाओगे, जजेस कोई भी छोटा नहीं होता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। छोटे जजेस का मतलब है मेरा जो जूनियर डिवीजन के जजेस होते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन या फिर आपका जेएम 1C जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 ऑफिसर, वो उनके पास जाओगे तो टाइम लगेगा। दे हैव अ लॉट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, और जिसके चलते दे नीड टाइम आपके केस की बारी आने में, आपके सुनने में। तो वी हैव मेड श्योर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड श्योर कि आपको ऐसी अपर हायर अथॉरिटी अवेलेबल कराई जाए, ताकि ये एक्ट करने से पहले पुलिस भी 2 बार सोचे और आप भी एटलीस्ट सेफ फील करो। किसी को भी कोई कभी भी उठा के ले जाए, ये ना हो इंडिया में, और कितने कितने दिन तक प्रेजेंट ही नहीं कर रहे। इसीलिए हमने ऑप्शन दिया है सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। अब जो आर्टिकल 32 में अगर फाइल करते हो तो इट्स टू सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो आप सीधा देख रहे हो कितनी सीरियसनेस है इस इशू में कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। और किसी केस में हम नहीं सुनेंगे कि आप सीधा जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। हर लॉ में, चाहे सिविल प्रोसीजर पढ़ लोगे सीपीसी, आपका ये जमीन के झगड़े, चाहे क्रिमिनल ऑफेंस वाले देख लोगे, सब में लिखा हुआ है लोएस्ट पॉसिबल मैजिस्ट्रेट और लोएस्ट पॉसिबल जज, विच मीन जो भी उस शहर के सबसे छोटे जज है वहां से शुरू करो। उनके पास पावर नहीं, एक स्टेप ऊपर उठ जाओ, उनके पास नहीं। तो सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी केस नहीं है। हाई कोर्ट में जाते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ के मामले जो होते हैं, वो अलग, वही एक्सेप्शन में आ गया, उनकी पेक्यूनरी लिमिट्स